दरअसल सरदार हमीद न्यूज़ वन टेलीविज़न से। मेरा सिर्फ सवाल ये है कि कलभूषण से लेके अब तक इतनी ठोस एविडेंस सामने आ चुकी हैं, लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि बलूचिस्तान के अंदर चंद उनके आलाकार जो हैं वो पाकिस्तानियों का, मासूम पाकिस्तानियों का, और बिलखुसूस दिल दहला देने वाले जो इंसिडेंट जो बस वाला है, तो इसको देख के यकीनन ये अब ये हिकमत अमली क्या होगी सर, और क्या इनको कुचलने के लिए कोई लार्ज स्केल ऑपरेशन बलूचिस्तान में, खैबर पीके में, या जहाँ जहाँ इनके टाउट्स हैं रहा के, उनके खिलाफ कोई ऐसी प्लानिंग है? देखिए, मैं आपको पहले भी अर्ज किया कि वी हैव ओवर ए पीरियड, बिकॉज वी पाकिस्तान हैज experience of decades of this counter-terrorism operation, and over a period we have evolved this operational technique where we do intelligence based operations, because ये दहशतगर्द जो से हैं ये अवाम के अंदर पब्लिक में रहते हैं। हमारी जो पहली रियासत की जिम्मेदारी है वो अपनी अवाम की स्टेबिलिटी, प्रॉस्पेरिटी, उनकी रोजगार, उनकी अमन है। सो these intelligence based operations are a very effective method, a very effective way of dealing with this terrorist। आपके सामने मैंने फिगर्स रखे, हमने लास्ट ईयर और इस साल जिस तरह हम चुन चुन के उसी आबादियों में से उन्हीं जगहों में ऑपरेट कर रहे हैं, उन्हीं गारों में, उन्हीं मैदानों में, उन्हीं शहरों में, वेरेवर हमने चुन चुन के हंट कर रहे हैं और मार रहे हैं। एंड इफ यू सी द नंबर्स, दे आर कंपेरेबल इवन हायर देन ऑफ द टाइम जब वो लार्ज स्केल ऑपरेशंस किए गए थे। तो दिस इज अ वेरी इफेक्टिव मेथड विच वी विल कंटिन्यू। पहली बात तो ये क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि इस पर गलतफहमी बार बार बनाई जाती है कि पैसे कोई रियासत पाकिस्तान कोई ऑपरेशन करने लगी, लार्ज स्केल ऑपरेशन। हम कर रहे हैं मेरे भाई ऑपरेशन, हम 150 से ज़्यादा ऑपरेशन डेली करते हैं, और इतने गैर महसूस तरीके से करते हैं कि आप और मैं, सारी दुनिया अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी चला रही है, ताकि अवाम जो सी, क्योंकि अवाम की खुशहाली जो सी है, अवाम का जो कारोबारी ज़िंदगी है, अवाम की जो तालीम है, अवाम की जो सेहत की एक्सेस है, वो चीज़ें चलनी है। दूसरी बात ये है कि दे आर नॉट टारगेटिंग बिकॉज ऑफ द इफेक्टिवनेस ऑफ योर लॉ इन्फोर्समेंट, दे हैव, और आपके सामने बताया कि पिछले एक साल से अरसे में किस तरह वो टारगेट कर रहे हैं, जिसको आप सॉफ्ट टारगेट कहते हैं, बसों को टारगेट कर रहे हैं, मजदूरों को टारगेट कर रहे हैं, रात को कोई बच्चा सो रहे हैं, लोग सो रहे हैं, उनको वहां जाके टारगेट कर रहे हैं। इट इज ऑल्सो एन इंडिकेशन ऑफ द इफेक्टिवनेस ऑफ द ऑपरेशंस ऑफ जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, क्योंकि उनके सामने वो आते हैं तो दे गेट वेरी साउंड बीटिंग और वो मारे जाते हैं। नाउ जो आपने कहा कि क्या इसको आगे, बिल्कुल इसको आगे बढ़ाया जाएगा, इसको मजीद इसके अंदर एनर्जी पैदा की जाएगी, और उसमें वन ऑफ दैट एलिमेंट एब्सोल्युटली एसेंशियल इज दैट टू अंडरस्टैंड एंड कंप्लीटली कॉम्प्रिहेंड एंड टेल द वर्ल्ड एज वेल एज द पाकिस्तानी पॉपुलेशन कि इन लोगों का बलूचिस्तान से, बलोचियत से कोई ताल्लुक नहीं है मेरे भाई, ये कभी कामयाब नहीं हो सकते। बलूचिस्तान आपका 44-45% है पाकिस्तान का, 1.5 करोड़ की आबादी, इतनी आबादी है ना, उसमें 40% बलोच हैं, उसमें बराभी भी हैं, उधर पख्तूनों की बहुत बड़ी आबादी है, मेरे ख्याल 30% ज्यादा पख्तून है, हजारा है, सिंधी है, उसमें तमाम बाकी सेटलर्स हैं, तमाम है, और जितने बलोच बलूचिस्तान में हैं उससे ज्यादा बलोच तो पाकिस्तान के बाकी इलाकों में है। कराची में बलोच कॉलोनी है, आई थिंक कराची में प्रयास ज्यादा बलोच हूं शायद कोटा से, पंजाब में है, सिंध में है, इनकी मुआशरत और मईशत में रचे बसे, आपस में शादियां हो चुकी हैं। ये जो एक खोखला नारा लगाते हैं कि अलहदा हो जाएंगे, कभी भी अलहदा नहीं हो सकते, उन्हें भी पता है, इनके इन पैरोकारों को ही पता है, आपस में प्यार है, मोहब्बत है, बलूची हमारे भाई हैं, हमारे दिल का टुकड़ा है। आपकी फौज देख लें, शायद ही बलूचिस्तान का कोई किली हो, कोई शहर हो, कोई जगह हो जहां पे बलूचिस्तान के किसी सिपाही ने, बलूचिस्तान के सिपाही ने, बलूचिस्तान के लड़के ने अपने इस मुल्क के लिए जान ना दी हो, उसकी वहां कब्र ना हो। लेफ्टिनेंट जहांगीर मरी से पता नहीं कब से सिलसिले, उन शहीद से सिलसिले शुरू हुए हुए, इस मुल्क की सियासत में है आपके बलूचिस्तान, वही जो सियासी निजाम जो बलूचिस्तान में, वही पंजाब में, वही सिंध में, वही खैबर पख्तूनख्वा में। आज तक कोई वजीर आला जो सा है, सारे वजीर आला तो कोई भी गैर बलोच या गैर बराबी तो वजीर आला नहीं बना आज तक वहां पे। कौन सा एहसास महरूमी का खोखला नारा जो लगाते हैं। कितनी रियासत ने, बलूचिस्तान ने, पाकिस्तान ने कामयाबी के कितने जीने तय किए हैं, इसलिए वो अटैक करते हैं उन तमाम प्रोजेक्ट्स को, उन मासूम मजदूरों को भी जो वहां मजीद तरक्की ला सके, क्योंकि उन्हें पता है अगर बलूचिस्तान तरक्की कर गया
تو हमें तो एक बंदा नहीं मिलना। ये बलूचिस्तान, ये जो फितना और हिंदुस्तान है, ये बलूचिस्तान की तरक्की के मुखालिफ है, ये बलूचिस्तान के नौजवानों के मुस्तकबिल के मुखालिफ है, ये उनके दुश्मन है और आपका बलूचिस्तान जानता है इसको। So me and you need to be very rest assured, the Pakistani nation needs to be very rest assured कि झूठ की बुनियाद पर बना हुआ बयानिया, फॉल्स प्रेमिसेस पे बना हुआ बयानिया, हिंदुस्तान के पैसे पे बना हुआ बयानिया कभी कामयाब नहीं हो सकता। आपने अभी देखा नहीं कि झूठा बयानिया जो हिंदुस्तान का क्या कामयाब हो गया? कितनी बड़ी ताकत अपने आप को समझता है वो, कितना पैसा है, कितना बड़ा मीडिया उसका। चल सका उसका झूठ? नहीं चल सका। झूठ नहीं चलता, कभी भी नहीं चलेगा। और हम हक पर हैं तो हक की हमेशा फतह होती है। रास्ता दुश्वार हो सकता है, तवील हो सकता है, लेकिन हमारे ईमान में, हमारे यकीन में कोई शक नहीं है। What's the problem? There is no problem. We are going to win. The state will prevail. The Pakistan will prevail, inshallah. Absolutely no doubt.